अस्सलाम वालेकुम जी। थर्ड अंपायर देखने का बहुत शुक्रिया। हबीब अकरम साहब इन दिनों बैरून मुल्क हैं अहले खाना के साथ, तो आज के थर्ड अंपायर में मौजूद नहीं, लेकिन उनकी ताकीद थी कि आपकी खिदमत में हाजिर हुआ जाए, क्योंकि सियासी मंजरनामा जो बन रहा है PTI के एहतजाज के कॉल के बाद, जो ख़बरें आ रही हैं राब्तों की, मुलाकातों की, मौखर होगा या नहीं, शंघाई ताउन तंजीम का इजलास भी, आईनी तरमीम भी है, तो काफ़ी इकट्ठा हुआ था मालूमात का एक मलबा, तो सोचा आपसे मुखातिब हुआ जाए। अकबर बाजवा साहब शदीद अलील हैं, इसलिए वो आज की नशिस्त में मौजूद नहीं। तो हमने दरख्वास्त की मोहतरमा उज़्मा नुमान साहिबा से, हमारी कोलीग भी हैं, थर्ड अंपायर में पहले भी आप इन्हें देख चुके हैं हबीब अकरम साहब के साथ, तो एज अ फोर्थ जी अंपायर। एज अ फोर्थ अंपायर। तो हमने सोचा कि आज हम फोर्थ अंपायर को फर्स्ट अंपायर खड़ा कर दें, ताकि थर्ड अंपायर का आगाज़ हो चुके, क्योंकि थर्ड अंपायर की नशिस्त का तरीका यही है। उज़्मा कैसी हैं आप? खैरियत से? मैं ठीक हूँ जामी। मुझे यकीन है कि आपके जो व्यूअर्स हैं वो अकबर को और हबीब साहब को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे होंगे। मैं सिर्फ इस हद तक इसमें अपनी शमूलियत पेश कर सकती हूँ व्यूअर्स के सामने कि चलें ये सिलसिला जो आप लोगों ने शुरू किया वो टूटे ना। हाँ बिल्कुल ऐसा ही चले है। आपकी सूरत में ही सही, जो एक मैसेज, जो एक ख़बरों का सिलसिला है वो नाजरीन तक पहुंचता ऐसे ही। रहे। तो जामी, सूरत हाल बड़ी इस वक्त थोड़ी सी टेंस भी है PTI के लिए भी, जो PTI के फॉलोअर्स हैं उनके लिए भी, कि खान साहब से मुलाकात नहीं हो पा रही है, और दूसरी तरफ एहतजाज भी करने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। SCO कॉन्फ्रेंस भी है जो कि हमारे मुल्क के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। इस वक्त हम देख रहे हैं डिग्निटरीज आ रहे हैं पाकिस्तान में, चाइनीज़ वज़ीर आज़म भी आ चुके हैं, और दीगर भी जो वफ्द हैं मुख्तलिफ मुल्कों के वो भी मौजूद हैं। सूरत हाल क्या होने जा रही है? क्या आने वाले कुछ घंटों में, यानी रात रात में, कुछ ऐसा हो सकता है कि खान साहब से मुलाकात करा दी जाए और एहतजाज का जो मामला है वो मौखर हो जाए? होना तो आइडली उज़्मा यही चाहिए। मेरी पिछले 48 घंटों में काफ़ी ख़बर लेने की हमने कोशिश की। एक इत्तला मिली थी कि गालिबन इमरान खान साहब से कोई इनडायरेक्टली कम्युनिकेशन हुई है, अच्छा। और उसके बाद ये उम्मीद पैदा हुई थी। कल रात भी गुफ्तगू हमने की, और आज भी दिन भर सोशल मीडिया पे भी अपने अफकार का इजहार किया। तो इत्तला ये थी कि उन रवाबित के बाद आज की तारीख़ में, क्योंकि कल की तो कॉल है, तो इत्तला ये थी कि खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। क्योंकि आपको याद होगा बैरिस्टर गौहर ने एक ख़त लिखा हुआ है वज़ारत दाखिला के नाम, जी जिसमें जी। हामिद रज़ा साहब को उन्होंने नाम दिया कि हम दोनों को मुलाकात की इजाज़त दीजिए। लेकिन 3 तारीख से 18 तारीख तक मुलाकातों पर पाबंदी है, अडयाला में हर बंदे के ऊपर। एक तो इस पाबंदी की मुझे मंतक समझ नहीं आ रही थी, लेकिन फिर ये चूँकि कॉल अब आज की थोड़ी है, 4-5-6 दिन हो चुके हैं, तो इस बीच में हमने 2 बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स देखी। वही मोहसिन नकवी साहब जो गंडापुर साहब के दर पे थे, जी। और वही गंडापुर साहब जो मोहसिन नकवी साहब को ललकारे थे इस्लामाबाद में, हमने उनको इकट्ठे एक फ्रेम में देखा। हमने देखा कि जरगे के हंगाम मोहसिन नकवी साहब बैठे हैं, बीच में अली मिन गंडापुर साहब बैठे हैं, और उनके दाएं जानिब जो है फैसल करीम कुंडी फैसल साहब, करीम जो कि कुंडी उनके साहब। जानी माली दुश्मन भी हैं एक दूसरे के, वो एक दूसरे से उनकी खार भी है पुरानी, लेकिन वो तीनों एक फ्रेम में थे। मुझे देख के बड़ा अच्छा लगा कि अगर एक पख्तूनख्वा के एक अहम मसले के ऊपर, एक जरगे के ऊपर अगर 3 बड़े बैठे हैं, तो मेरे लिए तो बड़ा पॉजिटिव ये साइन था। सो सीइंग दैट, विटनेसिंग ऑल दैट, आई वाज ऑफ द व्यू कि अच्छा ये रब्तकारी का मामला यहाँ से खुलेगा। अच्छा, एक और चीज़ आप जामी मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगी कि उस जरगे के बाद जो हाइटी हुई थी, उसमें 1-on-1 मोहसिन नकवी साहब की मुलाकात हुई गंडापुर साहब ऐसा से ही है, सेपरेटली भी। ऐसा ही है। और जो हमारे रिपोर्टर्स ने उसको रिपोर्ट किया, उसमें उन्होंने बताया कि मुलाकात बड़े खुशगवार माहौल में हुई, अंदर से कहकों की आवाज़ भी आ नहीं रही नहीं, थी। मैं अर्ज़ तो करता हूँ फिर आपसे, ये हम थर्ड अंपायर में तो अक्सर हबीब साहब के सामने भी और बारिश साहब के साथ भी मैं अर्ज़ करता हूँ, वो भी एग्री करते हैं कि गंडापुर साहब इज़ द रीज़न ऑफ कनेक्टिविटी। गंडापुर साहब के ज़रिए रब्त है हुकूमत का, इस्टेब्लिशमेंट का PTI के साथ, क्योंकि एक सिटिंग CM है, ब्रिज है वो एक। हाँ, हाँ। तो गंडापुर साहब के राब्ते भी हैं। गंडापुर के जो किरदार के हवाले से मैं सवाल भी उठाता रहता हूँ, जैसे वो गायब हुए थे 30 घंटों में लापता, वो कहानी लंबी हम बयान कर चुके हैं, लेकिन वो फ्रेम देख के उसमें मुझे लगा कि कनेक्टिविटी पब्लिक हो गई है। ठीक। तो वहाँ से ख्याल आया कि अब ये जो एहतजाज की कॉल है, इसे देख के दोबारा वही चैनल यूज़ किया जाएगा गंडापुर साहब का, और जैसे आजम सवाती साहब को जेल में भेजा गया, सुबह सवेरे दरवाजे खुले और मुलाकात हुई, खान साहब ने पोस्टपोन कर दिया, फिर आपने उन्हें इजाज़त दी अगला जलसा करने की। तो ख्याल था कुछ ऐसा ही होगा, क्योंकि शंघाई ताउन का इजलास शुरू हो चुका है, चाइनीज़ प्रीमियर तो आ चुके हैं। लेकिन वजारत दाखिला के तर्जुमान से जो स्टेटमेंट आई, मेरे लिए वो बड़ी मशकूक कुन भी है, परेशान कुन भी है, और उसमें सवालिया निशान भी हैं कि वजारत दाखिला के तर्जुमान कह रहे हैं कि नहीं साहब इजाज़त नहीं दे सकते, बाकी कैदियों क्या कसूर है, उन पे पाबंदी है, इनको हम अलहदा से ट्रीट नहीं कर सकते। लेकिन PTI वाले कह रहे हैं कि ना इकरार हुआ है ना इनकार मैं हुआ वही है। अर्ज कर रहा हूँ, लेकिन उसी तरदीद में एक जुमला लिखा हुआ है कि इस सिलसिले में बैरिस्टर गौहर का
वजारत दाखिला से रब्ता हुआ। तो मेरी इत्तला ये है कि बैरिस्टर गौहर और एक और अहम जिम्मेदार हैं पीटीआई के, उनके मोहसिन नकवी साहब से रवाबित हुए हैं। उन रवाबित की बुनियाद पे मैं कल रात से कह रहा था कि खान साहब से मुलाकात की इजाज़त मिल जाएगी, लेकिन अब मेरी रऊफ़ हसन साहब से आज बड़ी तफसीली गुफ्तगू हुई। हाँ। रऊफ़ हसन साहब ने मुझे ये कहा है कि 15 से 20 मिनट की मुलाकात करवा दें। बैरिस्टर गौहर तो कह रहे थे 1 मिनट की वो कह रहे हैं मुलाकात करवा दें, हमें उनकी सेहत के हवाले से तशवीश है। वो भी मैं अर्ज कर देता हूँ। खान साहब को रूट कैनाल का इशू है रिपोर्टेडली एक दांत में, और दूसरा उन्हें टेनाइटिस का इशू है जो कान के एक मर्ज होता है जिसमें कान साएं साएं करता है। वो उसकी कोई नॉन रीजंस नहीं होती लेकिन हो जाती है, उसके लिए भी जारी बात है इलाज मुआवजा चाहिए। जेल हुकाम ने जिम्मेदारी से कहा जी साहब अच्छा है, 2 मुशक्ति दिए हुए हैं और उनको डॉक्टर भी चाहिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। उनकी बहन है जो हफीजुल्लाह नियाज़ी साहब की, हसान नियाज़ी की वालिदा हैं, हफीज़ नियाज़ी साहब की अहलिया मोहतरमा जो हैं, उन्होंने ज़ाती तौर पर दरख्वास्त की, वो मुस्तरद आपने की। फिर उन्होंने कहा जी अच्छा हमारे कुछ वकला को मिलने दें, वो मुस्तरद की। वो डॉक्टर वो मुस्तरद की। फिर आप बैरिस्टर गौहर को भी आप ना कर रहे हैं अभी तक। लेकिन अब जब मैं आपसे मुखातिब हूँ, अगले 12 से 16-18 घंटों में मुझे पता नहीं क्यों लगता है, शायद मालूमात हूँ मेरी या ना हूँ, मुझे लगता है कि जेल के दरवाजे खुलेंगे, खान साहब से मुलाकात होगी और एहतजाज की कॉल ऑफ होगी। वजह ये नहीं हो सकता उज़्मा के 27 बरस बाद शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, इंटरनेशनल गेस्ट आए हुए और इस्लामाबाद की तरफ चढ़ाई हो रही हो। हाँ। गंडापुर साहब जब मैं आपसे मुखातिब तैयार बैठे हैं, गंडापुर साहब ना सिर्फ तैयार हैं बल्कि असेंबली केपी से मुखातिब होकर उन्होंने कहा कि ज़बरदस्त तरीके से हम आएंगे और हम एहतजाज करेंगे। देखिए इतनी बड़ी पार्टी, इतनी मकबूल लीडर ने, इतनी बड़ी मकबूल पार्टी ने जब ऐलान किया कि हमें या तो उससे मुलाकात करवाएं या हम एहतजाज करेंगे, अब उनके लिए ये मुश्किल है कि वो मुलाकात के बगैर कॉल ऑफ कर दें। हाँ। दिस इज एग्जैक्टली वाई हमाद अजहर हूँ या दी। अच्छा हमाद अजहर साहब से मुझे बात याद आई, जो मैं थ्योरी दे रहा था ना कि मुलाकात होगी, अभी भी मैं कायम हूँ, मैं अपनी मालूमात पे कायम हूँ कि गंडापुर साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, इनसे कनेक्टिविटी हुई है, सही, मैं कायम हूँ। ठीक है। लेकिन मुझे समझ ये नहीं आ रही कि फिर वजारत दाखिला तरदीद क्यों कर रही है, कहीं हुकूमत उस कनेक्टिविटी को डैमेज नहीं करना चाह रही। हाँ, ये पॉइंट है। ठीक है, बिल्कुल असल सवाल है कहीं हुकूमत डैमेज नहीं करना चाह रही फॉर देयर ओन सेक कि हमारा पलड़ा या हम हैं यहाँ बैठे हुए। क्योंकि इसकी दलील एक ये है कि जब जलसा खान साहब ने सवाती साहब के कहने पे मुलतवी किया तो उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट ने बाकायदा इजाजत दी और एक जगह का तायुन किया, एनओसी लेके दिया। हुकूमत ने वो जगह तब्दील करके वहां रखी संजानी में। वहां भी हुकूमत ऐसे ही इनेक्शन आई कि नहीं ये अगर उनके कहने पे उनका मुफाद है ना, एग्जैक्टली उनका मुफाद है कि जो ये चपकलिश आपस में रहे। हाँ। तो हैविंग सेड ऑल दैट मुझे अभी भी यकीन है, क्योंकि एक रीजन उसकी थी हमाद अजहर साहब की जो वीडियो मैसेज आया। हमाद अजहर साहब ने कहा जी मैं लीड करूंगा। हमाद अजहर साहब पहले कहाँ कैसे लीड कर रहे हैं, नोइंग दैट कि मुलाकात हो जाएगी, एहतजाज मौखर हो जाएगा, उन्होंने बड़ा सा दावा कर कुछ लोगों ने मैं सुल्तान रही हूं, मैं सुल्तान रही हूं, ठीक है कि मैं आ रहा हूं। अच्छा जामी, एक और चीज सोशल मीडिया पे चल रही है, आई डोंट नो कि इसमें किस हद तक सदाकत है, आप कंफर्म कर सकते हैं, आपके पास बहुत खबरें हैं इस वक्त। कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि खान साहब से जेल में एक आला दोस्त मुल्क के किसी आला वफ्द की मुलाकात भी हुई है, स्टैब्लिशमेंट के कुछ अहम लोगों की भी मुलाकात हुई है और पीटीआई के कुछ सीनियर लोगों की भी मुलाकात हो चुकी है। वो ये दावा कर रहे हैं सोशल मीडिया पर। मेरा ख्याल है ये दावों से ज़्यादा खुशफहमी है। अच्छा, एक बात की सिर्फ तस्दीक कर सकता हूँ कि गंडापुर साहब हूँ या इमरान खान साहब हूँ, उनके साथ कनेक्टिविटी कहीं एग्जिस्ट करती। अच्छा, दोस्त ममालिक के एक वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। पीटीआई के रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात नहीं हुई। अगर हुई होती तो इस तरह से बैरिस्टर गौहर, हामिद रज़ा और रऊफ़ हसन या दीगर बेबसी का इजहार ना कर रहे। क्या ऐसा हो सकता है जामी कि जैसे गंडापुर साहब तो कनेक्टेड हों कहीं ना कहीं, लेकिन बाकी रहनुमाओं के इल्म में ना हो ऐसे? क्योंकि हमने देखा है एहतजाज की कॉल पे भी ना रहनुमा कुछ मुनकसिम से नज़र आ रहे हैं हमें, कहीं तकसीम है। कुछ लोग कह रहे हैं एहतजाज को मौखर कर देना चाहिए, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं हम तो ज़रूर एहतजाज करेंगे। एहतजाज की कॉल मजबूरी बन गई है, क्योंकि आपने एहतजाज की कॉल मैंडेट के लिए आईनी तरमीम के खिलाफ नहीं बानी पीटीआई के लिए, यानी इमरान खान साहब के लिए। जिस बंदे की वजह से ये पार्टी है, जिस बंदे की वजह से लोग उससे जुड़े हुए हैं, उस बंदे के लिए आपने कॉल दी और आपकी ही क़यादत ने डी चौके से पहले वाले एहतजाज के दौरान जो करतूत दिखाए थे उनके ऊपर सवालिया निशान उठे हुए हैं। तो इसलिए इस लीडरशिप का ये बहुत बड़ा टेस्ट है। इनको हर हाल में अमली तौर पर बाहर निकलना होगा और यही वजह है कि उससे पहले भी थोड़ी देर पहले केपी में असेंबली में गंडापुर साहब फरमा रहे हैं कि मुझे उम्मीद है
कि सरकार इजाजत देगी हमें मिलने की खान साहब से। अच्छा अच्छा, अगर ये बात ध्यान में रखें, हाँ, अगर गंडापुर कह रहे हैं ना मुझे उम्मीद है, तो इसका मतलब है कि हो हाँ, जाएगी। इसलिए मैं अपनी राय पे कायम हूँ। जो आपने दोस्त ममालिक के वफूद कोई नहीं मिले, हाँ, उसकी वजह यह है कि अभी वो हालात, वो नौबत नहीं पहुंची नहीं और ना अच्छा, पीटीए को वफ्त मिला है। ठीक है। हाँ, मैं तस्दीक करता हूँ जो मेरी मालूमात, आई माइट बी रॉन्ग, कि खान साहब से एक रब्त है और गंडापुर साहब से रब्ते मुसलसल है। अच्छा, एक चीज है कि कोई भी किसी भी मामले में क़यादत जाती थी, खान साहब से मुलाकात करती थी, खान साहब इंस्ट्रक्शंस देते थे और फिर क़यादत बाहर आके उसके मुताबिक अमल करती थी। 3 से लेकर 18 तक की ये जो पाबंदी लगाई गई है खान साहब से मुलाकात पर, इवन बहनों से भी वो नहीं मिल सकते, डॉक्टर से नहीं मिल सकते, वकला से नहीं मिल सकते, इसके पीछे क्या हिकमत है? इसके पीछे क्या ऐसी चीज़ है जो चाहती है कि हुकूमत चाहेगी कि वो मकसद हासिल हो जाए? आप जारी बात, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट भी हैं, तज़किया निगार हैं, सहाफ़ी हैं, ईमानदारी से बताएं, कोई तो समझ आती है? नहीं ना आती, सिवाय लेकिन इसका कोई मकसद तो होगा सिवाय एक ना? बात के, हाँ, खौफ, डर, वहम कि अगर इमरान खान से मुलाकात करने दी गई इन दिनों में तो कहीं ऐसा ना हो कि क्योंकि खान साहब इज़ वेरी अनप्रडिक्टेबल, चाहे क्रिकेट का मैदान हो चाहे सियासत का मैदान हो। क्रिकेट में भी आप देखें 92 के वर्ल्ड कप में इंजमाम को 1 डाउन भेज दिया, हाँ, और वो कामयाब रहा, हालांकि कानो कान किसी को खबर नहीं थी। और सियासत के मैदान में देख लें, उन्होंने 2 अजूबे लगा दिए केपी में और पंजाब में, और उस पर कायम रहे। और लोग कहते हैं उन्हें सियासत नहीं आती। सियासत, और फिर देखें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के बाद तो एक आम तासुर था प्रो नून लीग सर्कल्स में कि पीटीआई निश्ता ख़त्म शुद, लेकिन ये एक मिरेकलस, एक नाकाबिले यकीन हद तक ये पाकिस्तान की सियासी तारीख का चैप्टर है जहाँ खान साहब गवर्नमेंट से निकाले गए और उसके बाद ऐसा राइज आया कि वो अनबिलीवेबल, अनप्रेसिडेंटेड है। किस्मत के धनी है ना, वो मींस कि द पर्सन गॉट सम करिश्मा। मेरे नज़र में जो आपका सवाल है एग्जैक्टली उसका जवाब ये है कि हुकूमत को डर है। कहा इमरान का डर है, कहा इमरान तो होगा। अब आप उसको माइनस नहीं कर सकते, आपको उसके वजूद को तस्लीम करना होगा, अदरवाइज आपने पीटीआई माइनस करने के जितने भी हरबे लगाए उसके नताइज आपके सामने हैं। हाँ। आपने बल्ला छीना, फिर क्या हुआ, लोग फिर भी निकले। आपने जेल में बंद किया, 15 माह हो गए, फिर क्या हुआ, लोग टूटे भी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। पीटीआई के जो असल चेहरे थे गायब हो चुके, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा। मुझे कल की पीटीआई सिर्फ इमरान खान से है। मुझे कल की तारीख में उज़्मा को बहुत बड़ा मैस या क्योस होता दिखाई दे रहा है अगर इमरान खान साहब से मुलाकात ना करवाई गई। मुझे उम्मीद है कि जब तक हमारा वीलॉग नशर हो चुका होगा, रात गए किसी न किसी या सुबह सवेरे कोई ना कोई ऐसी डेवलपमेंट अल्लाह करे हो जाए जो कि पीटीआई के लिए भी अच्छी है और उनके लिए। हाँ, रऊफ साहब ने मुझे एक और खबर दी आज। क्या? रऊफ साहब से मेरी बड़ी तफसीली बात हुई है। रऊफ साहब ने ये कहा है कि क्योंकि सवाल ये ना आइनी तरमीम भी साथ चल रही है। जी, उसी पे मैं अब आगे आपसे बात आइनी तरमीम भी साथ चल रही है। आइनी तरमीम में आप देखें कि एक तरफ इन्हें है कि शंघाई ताउन तंजीम हो रही है, बाकी काम बंद करें, एहतजाज ना करें, लेकिन पैरेलल कमेटी ये वाला काम साथ चल रहा है। 25 की डेडलाइन है भाई, है इन्हें जल्दी है 25 की। रऊफ साहब ने मुझे ऑन रिकॉर्ड कहा है कि ये अभी भी काजी फायज ईसा साहब को आइनी अदालत का सरबराह लगाना चाहते हैं और मेरे पास मुसद्दका खबर है। ये रऊफ साहब के जुमले। दूसरी खबर उन्होंने ये दी, जब मैं नंबर्स गेम्स की कहानी उनसे पूछी कि बिलावल तो कह रहे हैं नंबर पूरे हैं, आपके कुछ लोग भी लापता हैं, सेनेट में नंबर्स का कुछ इशू 1-2 का, तो उन्होंने कहा जी 3 लोग नून लीग के हमारे पास आ रहे हैं, ऐसे हैं जो हमारे साथ राब्ते में अच्छा। हैं और वो इन्हें वोट नहीं देंगे। अच्छा। और ये इजलास आप शुरू होने दें, फिर देखें इनका क्या हाल होगा। अच्छा, मौलाना फजलुर रहमान के हवाले से भी एक खबर ही आई है कुछ देर पहले कि तवील मुशावरत और गुफ्तगू के बाद मुजव्वज़ा आइनी तरमीम पर हम महंगी पैदा हो गई है। ये किस मैं वाज़ेह सादा बात कर लूँ। हाँ। हमने थर्ड एम्पायर में हबीब साहब के साथ ना आइनी तरमीम के जो पैकेजेस हैं उस बड़ी तफसील से बात कर रखी है, जो हमारे देखने वाले उन्हें पता है। मैं उसे हमेशा नाकिस राय में एक नुक्ते में समेटता हूँ। क्या? आइनी बेंच या आइनी अदालत असल फड्डाएगा। हाँ, खुदा दी कसम असल फड्डाएगा। हाँ, बिल्कुल यही। बाकी तो एम ही ना छोटी मोटी इफ एंड बट है, जैसे उन्होंने कहा एनपी वालों ने कि पख्तूनख्वा नाम रखें, खैबर उड़ा दें, ठीक बात है, तारीखी तौर पर ठीक कह रहे हैं। एमक्यूएम कह रही है बल्दियाती वाला लोचा रख लें बीच में। इस तरह से तजावीज़ दी जा रही हैं, सूबाई बेंचेस नहीं होने चाहिए आइनी अदालत के, यानी ये सब राम कहानी है। फड्डा एक ही है, फड्डा है हुकूमत चाहती है आइनी अदालत पैरेलल जी। मौलाना कहते हैं नहीं आइनी बेंच होना चाहिए। हुकूमत आइनी अदालत इसलिए चाहती है कि जब आइनी अदालत बन गई
जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान बाकी बचा कुचा होगा, उसके पल्ले क्या होगा? टूथलेस। वो तो कत्ल का मुकदमा, जायदाद का मुकदमा, कौन चीफ जस्टिस किसको पता ही नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन अच्छा, का हर इसमें केस, सियासी हर केस, आईनी हर केस हुकूमत की बनाएगी अदालत में आएगा, जहां हुकूमत ने जज लगाए होंगे जो कि हुकूमत की मंशा पे काम करेंगे। अच्छा, इसमें एक खबर जो सोशल मीडिया पे चल रही है वो ये भी चल रही है, माइनस मंसूर अली शाह माइनस आईनी अदालत। ये फॉर्मूला जो है कुछ लो कुछ दो की बुनियाद पे ये कुछ ऐसा भी हो सकता है। अगर तो हुकूमत आईनी, मेरे एक खबर और थी कि एक जुमला नोट कीजिए, 25 तारीख के बाद 26 तारीख को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे। किसके? सुप्रीम कोर्ट के। और इस बीच में अगर आईनी अदालत बन जाती है, उसके चीफ जस्टिस कोई और होंगे, तो जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब होंगे वो तो फिर टूथलेस किस्म का एलिमेंट होगा ना। इसलिए मंसूर शाह साहब अगर सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस बन भी जाते हैं तो आईनी अदालत बनने की सूरत में उनका वो तनाज़ा, वो मसला उनके हवाले से जो चाहे हो गई है वो कोई दे विल नॉट। जितने दिनों से मेरी खबर काजी फैसल साहब के साथ एक और है, जस्टिस अमीनुद्दीन। इन दो, मैं अभी तक रऊफ साहब की इस बात से एग्री नहीं करता कि काजी साहब होंगे। मेरे ख्याल में या अफरीदी साहब या फिर अमीनुद्दीन साहब हो सकते हैं आईनी अदालत के सरबरा। अच्छा। और फिर अपनी मर्जी से जरी बात है बेंच भी बनेंगे, सूबाई बेंचेस भी बनाएंगे। असल मसला तो सियासी आईनी वहाँ डिस्कस होगा ना। हाँ, लेकिन उसके लिए बड़ा जरूरी है जामी कि आईनी तरमीम के लिए नंबर्स भी पूरे हो जाए। नंबर्स उज़मा सेनेट का मसला है, कौमी असम्बली का नहीं है। अच्छा। सेनेट में अगर हुकूमत के पास मौलाना के 5 वोट आ जाएं तो इनके पास वोट बनते हैं 62 या 63, ठीक है, चाहिए 64। 64वां वोट चेयरमैन सेनेट वोट डाल नहीं सकता, यानी यूसुफ ज़की लानी साहब। वो अगले 2 वोटों के लिए ही इन्होंने अख्तर जान मैंगल से रब्ता किया था और वो उन्होंने पे बड़ी शराइत रख दी थी जी कि 2 वोट उनके बड़े अहम हैं। अब सेनेट मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लग रहा है कि वहाँ कैसे ये मंजूर कराएंगे। लेकिन जिस तरह से इनकी चाल ढाल है, जिस तरह से सरगर्म है, जिस तरह से इन्हें जल्दी है डेडलाइन की, आई बिलीव सो कोई ना कोई कारीगरी इन्होंने डाल रखी है। अच्छा, यानी आपको लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। वैसे हबीब साहब की खबर तो ये है कि आईनी तरमीम नहीं होगी। हाँ, उनसे मैं मुत्तफिक इसलिए था थर्ड एम्पायर के दौरान भी कि कई एक वजूहात की बुनियाद पे लगता है कि मौलाना ने बार बार इन्हें कायल किया है कि इतनी जल्दी ना करें, क्योंकि मौलाना की एक बात ये मान चुके हैं, ये मेरी खबर है कि काजी साहब को जाने दें जी। काजी साहब के ऊपर जिद खत्म हो चुकी है। हाँ। जो कि रऊफ साहब कहते हैं नहीं हुई। हाँ। मौलाना ने एटलीस्ट काजी साहब वाला बाब खत्म करवा दिया। वो कहते हैं जब काजी साहब का बाब ही खत्म हो गया तो फिर आराम से कर लें। इन्हें जल्दी है कि नहीं साहब, बाद फिर पता नहीं क्यों चंद चढ़ जाए। कल किसने देखा। कल किसने देखा। तो ये इस सारे हंगाम में SCO कॉन्फ्रेंस जो होने जा रही है, थोड़ी सी चलें उस पर भी हम बात कर लेते हैं। मुआहदे भी हो रहे हैं चाइना के साथ, हमारे मुफाहमती याददाश्तों पर दस्तखत भी हो रहे हैं और हम बड़ा इस कॉन्फ्रेंस को अपने लिए एक अपॉर्चुनिटी समझ रहे हैं कि बैनुल-अक़वामी तौर पे जो रीजनल हमारी एक राब्ताकारी है शायद वो कुछ बढ़ सके। लेकिन अफ़गानिस्तान को हमने मद्दू नहीं किया, जो कि बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इस वक्त हम दहशतगर्दी का जो मामला है उससे सबसे ज़्यादा सफ़र कर रहे हैं। तो ये बड़ा अच्छा प्लेटफॉर्म था कि हम दहशतगर्दी का मैटर उठाते और अफगानिस्तान को भी बुला। बहुत अच्छी बात थी, क्योंकि पैरेलल हमारे जरगे भी हैं अफगानिस्तान के बारे में। DGI इस पर की बड़ी मुस्बत स्टेटमेंट भी आई थी, उसको हमें किसी और लेंस से देखना चाहिए कंसिडरेशन के साथ। ये आपको याद होगा कि ये 2001 में शायद बनी थी, शंघाई ताउन तंजीम रूस और चाइना ने बनाई थी। और उसमें एक तरीका होता है कि कुछ परमानेंट मेंबर हैं, कुछ मुबस्सर होते हैं जी। तो मुबस्सर बदलते रहते हैं, कुछ सर्टन रीजंस नहीं है, मुबस्सर की हैसियत से बुलाया जाता है। तो पाकिस्तान भी एक ज़माने तक मुबस्सर रहा, फिर आई थिंक 2014 या 17 में शायद इसका परमानेंट मेंबर बना था। तो वो मेरा नहीं ख्याल वो एलिमेंट इतना संजीदा है। फ़िलहाल इस तंजीम की जो फ़ालियत थी ना, कि आप देखें दुनिया का 40% जो हिस्सा है वो इस तंजीम में है जी। इंडिया और चाइना डाल लें 40-50% जो हिस्सा है वो इस तंजीम में है। तो इस तंजीम ने कोशिश ये की थी नेटो के पैरेलल या यूरोपीय यूनियन के पैरेलल एक ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा किया जाए 40% आबादी को एंटरटेन करे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ड्यू टू पाक इंडिया रिलेशंस, ड्यू टू चाइना के जो ताल्लुकात है दीगर मामलात में, वो उस तरह से, यानी ये आप समझें कि एक ज़माने में सार्क का जो हाल हो गया था ना, खदशा था कहीं ऐसा ना हो। लेकिन चाइना की एक्टिविटी और रशियन एक्टिविटी की वजह से ये तंजीम अपनी साख रखती है। और जयशंकर का आना इस बात का सबूत है कि इंडिया इसको कितनी इंपॉर्टेंस देता है। और मेरे ख्याल में खुशाइंद है, लेकिन जब तक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो हम इस्लामाबाद बंद करके जो मंजरनामा दिखाएंगे वो देख लेंगे। लेकिन आप अपनी एम्बेसीज आपको रिपोर्ट करती हैं कि मुल्क में हो क्या रहा है। इजाज़त ले लें आप। बिल्कुल इजाज़त। नाज़रीन, थर्ड एम्पायर देखने का बहुत शुक्रिया, आपने हमें आज बर्दाश्त किया, अपना फीडबैक दीजिएगा। खास तौर पर मुझे बर्दाश्त। नहीं, यू आर वेरी काइंड। उज़मा के हवाले से ज़रूर रिमार्क्स और कमेंट्स दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।